होशियारपुर में तैनात था। तो उससे पहले मैं फाजिलका में भी रहा हूँ। तो जिसको ये ना समझ है, ये पोस्ट में गैजेट ऑफिसर था। मेरे पास जो बुढ़ापा पेंशन लोगों को लगती है, उसमें मैं ऑफिसर था। तो उसके लिए मेरा दिन भर टाइम से ऑफिस को जाना, तो टाइम से फिर वापस आना। तो मेरे सारे दिन की दिनचर्या ऐसे शुरू होती कि सुबह उठ जाना और उठकर जल्दी से सैर के लिए निकल जाना। जब सैर के लिए निकल जाना और उसके बाद मैं 4-5 किलोमीटर वॉक करता था। वॉक करने के बाद दोबारा बाद में आकर मैं अपना नींबू पानी ले लेता था। मैं क्योंकि मेरा वज़न धीरे-धीरे बढ़ गया था, काफ़ी बढ़ गया था। तो जब जो नींबू पानी भी लेता था, और मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि जब मैं सुबह उठकर पानी पीता था तो मेरे से पानी अंदर नहीं जाता था, मेरे अंदर तो बिल्कुल वॉमिटिंग हो जाती थी। तो इसीलिए जब मैं पानी पीता था या नींबू पानी पीता था, वो शहर में आने के बाद ही पीता था। तो सुबह उठकर इस तरह अ, अपना नाश्ता करके फिर अपने ड्यूटी पर चले जाना और पूरा दिन भर वहीं रहना और लंच टाइम लंच कर लेना और बीच में 5-7 मिनट टहलना और शाम को जब ड्यूटी से वापस आ जाना। तो ड्यूटी से वापस आने के बाद पहले सबसे पहले मैं घंटा डेढ़ घंटा रेस्ट किया करता था। तो 6-7 बजे तक 7 बजे तक रेस्ट करना, फिर उठना, थोड़ा टीवी वगैरह देखना और फिर उसके बाद रात में खाना खाना और खाना खाने के बाद आराम से थोड़ा अगर टहलना हो तो टहल, नहीं तो फिर सो जाता। तो मैं तो इवन मैंने सोचा कि शायद थोड़ी घी के साथ रोटी खाता हूँ चिपड़ी हुई, तो शायद इस कारण वज़न जो मेरा बढ़ रहा है। तो मैंने जो खुश्क चपाती लेना शुरू कर दिया। मैं और खाना भी ज़्यादा नहीं लेता था, 3 टाइम 2-2 चपाती लेता था ताकि कोई ऐसा ना हो कि वेट बढ़े। लेकिन जो 1-2 किलो कम होता, लेकिन ये घटने का ही नाम नहीं ले रहा था। तो ऑफ़िस में भी ऐसे ही था कि दिन भर स्टाफ में कभी न कभी, कभी कोई आ गया तो उसके लिए चाय पीना, और जहाँ कभी-कभार ऑफ़िस में स्टाफ एक अच्छा काम करवाने के लिए उनको पार्टी कर देना। 1 महीने में 1 बार हमारे पार्टी हो ही जाती थी। तो इससे जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल था बिगड़ बिगड़ गया था। तो जैसे पानी पीने का तो मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं था, क्योंकि पानी तो मेरे साथ में मेरे मिसेज़ भी देते थे जाने के लिए, मेरे को 1 बॉटल दे देते थे। कई बार वो शाम को ऐसे ही वापस आ जाती थी। तो कभी मेरी जो मिसेज़ है उन्होंने कई बार कहा कि हाँ, आप पानी डेली ध्यान ढंग से पिया करो। तो कई बार तो मैंने ऑफ़िस में जब छुट्टी होती उससे आने से पहले मैंने अपनी बोतल जल्दी से खत्म कर लेनी कि घर से ये ना पूछें कि हाँ, आपने पानी पिया कि नहीं? तो ऐसा भी सिस्टम रहा है मेरा। तो पानी पीने का जब अच्छी तरह से नहीं बैठता था, इस दौरान क्योंकि मेरे ऑफ़िस में जो ड्यूटी थी उसके दौरान जो डीसी होता उनकी मीटिंगें होती थी, जहाँ हमारी ज़ूम मीटिंग्स होती थी। तो जहाँ सारा दिन मेरा लोगों के साथ, क्योंकि जो बुढ़ापा पेंशन का काम था, लोगों की समस्याएँ जो भी होती थी, मैं उसमें मेरा यही था कि मैं जिस सीट पर बैठा हूँ, उसके साथ पूरा न्याय करूँ। मैं हर व्यक्ति की पूरी तरह से सुनता था, क्योंकि क्योंकि लोग मेरे पास दूर-दूर से आते हैं। जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो उसमें 10 ब्लॉक हैं, मीन्स 10 शहर हैं। तो ये 10 शहरों से लोग मेरे पास आते थे। तो जब वो आते थे दूर से तो मैं उनको बोल देता था, आपका काम उनका कर देता था अगर उनको, और उसके बाद अपना नंबर दे देता था कि आपको कभी-कभार कभी जब भी ज़रूरत पड़े आपने दूर से यहाँ नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, फ़ोन करके आपका काम यहीं पे हो जाएगा। तो इस तरह मेरा लोगों के साथ व्यवहार था। इसी कारण मेरे को कई बार मेरे डीसी साहिबान ने समय-समय पर मेरे को सम्मानित भी किया। तो बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि जब सिस्टम में जब तक नहीं आए थे तो ऐसे ही दिनचर्या चलती रही। तो मैं मेरा वज़न, क्योंकि मेरा जो पेट था वो ज़्यादा बढ़ गया था। तो पेट बढ़ने के साथ-साथ जब कभी मैं लेक्चर देता था कहीं भी, फंक्शन्स में लेक्चर देता था, तो जो क्योंकि मैं डायस के आगे खड़ा होता था, तो पेट नीचे झुक जाता था। तो ऐसा लगता था तो फिर मैं बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा हूँ। तो लेकिन सेहत ऐसी खराब हो गई थी कि मेरे को मैं थोड़ा प्री डायबिटिक भी मेरे को स्टेज आ गई थी, थोड़ा लिवर भी फैटी हो गया था, कोलेस्ट्रॉल भी मेरे को हो गया था। तो
ये बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर चल रहा था। तो मेरे पास जो मेरे वेलनेस कोच हैं मैडम महेश कुमारी जी, वो भी मेरे डिपार्टमेंट में ही थे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट दो विंग्स में है। एक में पेंशन विभाग है, दूसरे विभाग में आंगनबाड़ी है, CDPO ऑफिस है, मैं उसमें सुपरवाइजर थे। वो कभी कभार ऑफिस के काम से मेरे पास मेरे ऑफिस में आते थे। तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि मैं आपके पास आने से हिचकिचाते थे, हेजिटेट करते थे कि सर से कहूँ कि ना कहूँ, थोड़ा जैसे गैप होता है ना तो ऑफिसर से बात करने का। लेकिन एक नहीं कि मेरे को अच्छी तरह जानते थे। एक दो बार फिर बाद में मेरे पास वो आए भी, तो मैंने सोचा कि जो मैम जो ये हमें बता रहे हैं, तो मेरे को ऐसे लगा कि ये मेरे को शायद कोई डिब्बा बेचने का ही काम है, तो मैंने इनसे नहीं लिया। तो फिर मेरा जो मैं कहूँगा मेरी जो जिंदगी का है ना एक टर्निंग पॉइंट है, उसको टर्निंग पॉइंट ही कहूंगा, क्योंकि जब भगवान हमारी किस्मत मैं कहूँगा अच्छी होती है ना, तो हमें भगवान किसी ना किसी को हमारे पास भेजता है। तो मेरे को मिले मेरे वेलनेस कोच मैडम महेश कुमारी जी। तो उन्होंने उनकी भी एक बहुत ही विचित्र बात बताता हूँ कि उन्होंने मेरे को कहा कि मैं होशियारपुर में आ रही हूँ, और आज उन्होंने साथ में न्यूट्रिशन लेके आ रही हूँ, तो आप आज न्यूट्रिशन ले लेना। तो मैडम ने मेरे को जैसे ही फोन किया, जहाँ मैंने इनको बोला कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा, सड़क पर ही इनके पास से लिया। तो ये भी किसी हमारे यहाँ फेयर लगा हुआ था, रोशन ग्राउंड में, वहाँ फेयर लगा, वहाँ आए थे मैम। तो इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पकड़ाया और बता दिया कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि मैम को मैंने पूछा इसके पैसे, तो मैम ने मेरे पास उस दिन एक भी पैसा नहीं लिया। तो मैम की मैं इस बात के लिए प्रेज करता हूँ कि उन्होंने जब मेरे को न्यूट्रिशन दिया ना, तो मेरे को एक भी पैसा उस दिन नहीं लिया। वो बोले कि पहले इसको यूज करो, तो फिर जब आपका रिजल्ट आएगा फिर बताएंगे, तो फिर ले लूंगे पैसे। तो मैम ने मेरे को बोला आप अपनी कोई मेरे को पिक दे दो। मैंने सोचा कि इससे होना होना तो कुछ नहीं। मैंने बोला मैम मेरे पास कोई पिक बुक नहीं है, मेरी कोई स्नैप नहीं है ऐसी। तो मैंने मैम को शुरू में स्नैप भी नहीं दी। तो फिर धीरे धीरे जैसे सिस्टम में जुड़ना शुरू हुआ, तो मैम ने मेरे को रोज डेली फोन करना कि आप सुबह सेशन उठ जाओ और सुबह सेशन में ज्वाइन करो। तो मैंने सोचा कि मैडम ने जब ये मेरे को न्यूट्रिशन दे दिया है, तो अब बार बार मेरे को क्यों बुलाते, मेरे को क्यों तंग कर रहे, मैं ऐसा सोचता था। तो ये सब मेरे रिटायरमेंट के बाद की बात है, ये बात बताना भूल गया था। ये मेरे आफ्टर रिटायरमेंट की बात है। सितंबर मतलब 2022 में मैंने रिटायर हुआ, और ये मेरे को मार्च के लास्ट में मैं मिले। तो मार्च में मैंने लास्ट में ये शुरू किया। तो मैम ने मेरे को रोज फोन करना, आप ज्वाइन करो ज्वाइन करो। मैंने सोचा मैम ने क्या तंग करना मेरे को शुरू कर लिया है। तो फिर धीरे धीरे ना फिर आदत बनने लगी। तो फिर और सबसे अच्छी बात ये थे, मैं अपने वेलनेस कोच की बताता हूँ कि मेरे जैसे ही मैंने मेरे को न्यूट्रिशन दिया और मेरे को इसको यूज करने के लिए बकायदा डाइट चार्ट भी दिया, अपने ऐसी खुराक लेनी है, मतलब डाइट प्लान पूरा दिया। तो जब डाइट प्लान को मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैंने मैम ने बताया, जब हमारे अभी भी सिस्टम में बताया जाता है कि ये 80-20 का रोल है, जो खाने का रोल 80% है और जो एक्सरसाइज का या वर्कआउट का 20% है। और जब मैंने सोचा कि जब 80% हमारे न्यूट्रिशन से फायदा हो, तो 20% का क्या करना, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये लैक ऑफ नॉलेज थी। तो जैसे जैसे मैंने अपना न्यूट्रिशन लिया, तो मेरे को बहुत अमेजिंगली मैं रोज अपना वेट शुरू में ही करता था। जब मैंने इस सिस्टम में आने के बाद 2 दिन बाद जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना, इससे देखता हूँ क्या होता है। अमेजिंगली 5 डेज में 4 kg बैड फैट लॉस किया पहले 5 दिन में। और ये मेरी पहले की तस्वीर है, ये देख सकते हैं। मेरी जो जिस स्थिति थी, मैंने आज ही पिक निकाली और सर को भेजी है। तो ये मेरे सिस्टम में आने पहले जब मैं एज ऑफिसर था, तो ये देख सकते हैं आप मेरी क्या पोजीशन थी। तो अभी जब अब मैंने और अब आपकी पिक्चर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने ये अपना सिस्टम में ज्वाइन कर मतलब डेली जुड़ता गया,
तो उसके बाद मेरे को जाना था, विदेश जाना था। जो विदेश जाना था तो मैम ने को मैंने बोला कि मेरे पास अब न्यूट्रिशन नहीं है। तो मैडम ने बोला कि आप मतलब यहाँ से पूरा ले जाइए। तो मैंने मैम से कह के मैंने मेरे का ऑर्डर प्लेस किया, और मैं अपने साथ 3 महीने का मेरा दो बार का विजिट था, तो अपने हिसाब से 3 महीने का जो न्यूट्रिशन था यहाँ से साथ लेके गया। तो मैंने जब अपनी जर्नी जारी रखी तो मेरा, तो फिर मैंने मैम को बोला कि अभी पहले महीने में जब मैंने लास्ट में चेक किया तो मेरा 6 किलो ही कम हुआ था। तो मैंने बोला मैम पे 4 किलो के बाद तो अब ज्यादा घट नहीं रहा है, इसमें क्या अभी मेरे को प्रॉब्लम है, तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने बोला कि आप यूज करो, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। तो मेरे को पहले महीने में मैं 6 किलो मेरा वजन गया, दूसरे महीने में भी 6 किलो गया, और तीसरे महीने भी 6 किलो। तो मेरे ऐसा 3 महीनों में जो था वो 18 केजी गया। तो जब 18 केजी मेरा जो बैड फैट गया, तो उसके अलावा आपको बताता हूँ, जब मैं विदेश में था तो उससे मेरे को ऐसा स्टेमिना मिला, क्योंकि वहां भी मैंने सुबह शाम इस न्यूट्रिशन को ही लेना, और दोपहर में लंच करना, सिर्फ खाना खाना, और सुबह शाम न्यूट्रिशन लेना, और पूरा प्रॉपर फॉलो करना। और बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, कभी स्वीट को टच ही नहीं किया। तो मतलब इससे जो, जब हम रेगुलरिटी के साथ इस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं, रिजल्ट तभी आता है। तो मेरे को और अमेजिंग लगा, मैं डेली वहां 10 से 12 किलोमीटर सैर करता था। तो 10-12 किलोमीटर सैर भी करनी, और उसके बाद कभी कभार वहाँ हॉलैंड में मैं गया था, वहाँ साइकिलिंग का बहुत अच्छा है, तो मैं साइकिलिंग के लिए भी 10-15 किलोमीटर निकल जाता था। तो मेरा स्टेमिना इतना अच्छा हो गया था। तो सर से कहूंगा एक टिप सर शेयर करिए। वहाँ मैंने आपको एक दिन का बताया, 30.4 किलोमीटर का था मेरा। तो एक दिन जो मैंने वॉकिंग की, अमेजिंगली 36,847 स्टेप्स। तो 30.4 किलोमीटर में एक दिन में वॉक किया, पैदल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि मैंने एक अपने आप में एक रिकॉर्ड ही बना लिया है। तो बहुत खुशी होती है जब हम इस सिस्टम में आकर और सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अमेजिंगली जो चीज़ें अचीव करते हैं। तो इस सिस्टम में आने के बाद जब जैसे जैसे फिर मेरे को शुरू में मैम के वैसे भी फोन, जैसे मैंने पहले दिन भी जब भी ज्वाइन किया था, उसके बाद मैम ने मेरे को सेकंड डे फिर फोन करके पूछा कि हाँ, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो मेरा जो वेलनेस कोच का जो डेली फॉलो अप था वो हमेशा रहा। तो फिर उसके बाद जब 18 केजी मेरा बैड फैट लॉस हो गया, तो उसके बाद मैं विदेश से जब वापस आया, तो हमारे एक अमेजिंगली एक सर ने, संगा सर ने, जब हमारे सिस्टम में एक बहुत अच्छा चैलेंज दिया, 90 डेज का चैलेंज आया। वो कंटिन्यूसली मैंने वो भी 90 डेज जब पूरे किए, तो मेरा वहाँ उसके बाद 4 से 5 किलो जो बैड फैट है और लॉस हुआ। तो वहां जाकर मेरा 23 हुआ। तो उसको अभी उसके बाद अभी मेंटेन किए हुए हूँ, ऐसी नहीं बात कि उससे बड़ा नहीं है, लेकिन इसको और भी कम करना है। तो ये सिस्टम में आने के बाद और मेरे को मेरे वेलनेस कोच ने मेरे को होशियारपुर एकेडमी में बुलाया। तो होशियारपुर में मैं जैसे ही एसोसिएट ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें भी शामिल हुआ। तो मेरे एक वेलनेस कोच ने मेरे को क्योंकि हमेशा गाइड किया, आप इसको ज्वाइन करो। और इसके अलावा मैं लुधियाना में भी जो एकेडमी थी उसमें भी ज्वाइन किया। तो मेरे को वेलनेस कोच ने मेरे को वहाँ भी 2 बार इनवाइट किया, तो वहाँ मैं उनके साथ गया, और वहाँ बहुत ही सीनियर लीडर्स तो से के दर्शन हुए, मिला। जैसे वहाँ गुरप्रीत सर, हेमांग पांडे सर, चरणजीत सर, तो बहुत मैं दिग्गज जो नाम है ना, उन लोगों से मिला। तो सर अगर आपके पास पिक्स है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तो जो वहाँ मेरे एकेडमी की है। तो मेरे को वहाँ जाके मेरे को बहुत अमेजिंग लगा कि बहुत से लोगों की जो जर्नी देखने को मिली। और फिर उससे जो हमारे में जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब हम दूसरे
अपने सीनियर अप्लायंस को बहुत मैं कहूँगा ऊंचे पोस्ट पर पहुंच चुके हैं तो हमारे हर्बल लाइफ में। तो उसमें उन लोगों ने क्या पाया है, तो उसको उससे देख के हम मोटिवेट होते हैं। तो ये देखिए वहाँ हर्बल लाइफ में जो मैंने एंजॉय, वहाँ जो मैंने खुद ये पिक्स ली तो बहुत एंजॉय किया। आप देख सकते हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने वहाँ सिस्टम को कैसे अपनी अपलाइन से, जो हमारे बहुत ही जो प्रेजेंट टीम में है, जो गेट टीम में है, तो इतने अच्छे लोगों से, इतने सीनियर लोगों से हमारी पूरी अपलाइन से मिला और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो उसी सिस्टम को मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को मेरे बैलेंस कोच ने वहाँ 2 बार मेरे को साथ में लेके गए और मैंने दोनों बार वहाँ एंजॉय किया। और एंजॉय नहीं किया, देखो डिफरेंट वहाँ, मैं कहता हूँ कि 1000 लोग से भी ज्यादा थे। तो इतने हजारों लोगों के बीच में जाना, और फिर धीरे धीरे जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा, शुरू में जैसे मैं प्रेफर्ड कस्टमर था, फिर एसोसिएट जो सीनियर कंसल्टेंट बना, और फिर उसके बाद में मैं इस सिस्टम में आकर मेरे को सुपरवाइजर बन गया। तो ये मेरे को सिस्टम की देन है, क्योंकि मैंने जो अपना न्यूट्रिशन है उसको भी धीरे धीरे अपना सस्ता कर लिया। और ताकि, और इस जो मैंने सुबह शाम अभी जो हम सेशंस में मिलते हैं, और जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारे सिस्टम की ही देन है कि हमें इस सिस्टम में आकर एक रेगुलरिटी आ गई है, एक पंक्चुअलिटी आ गई है कि बिना सिस्टम के हम रह नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम सिस्टम में ज्वाइन ना करें, एक दूसरे को देखें ना, तो उस जब भी जो आपने पिक देखी उसमें हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं दविंदर मैम भी थे, वहाँ मैं बलदेव सर से मिला, जो जिनको हम जूम सेशन पे मिलता था, जो मेरे वेलनेस कोच मेरे साथ में थे। तो वही मेरे को उसमें लेके गए थे। रघुवीर सर थे और बलदेव सर थे। तो बहुत जिन लोगों को वहाँ मैं अनु सिंगला मैम से ही मिला, मलतेश मैम से ही मिला। तो जब हम इन सिस्टम में वहाँ सांगा सर से मिला, तो जब ऐसे हम जूम में मिलते हैं, जूम सेशन पे मिलते हैं, तो लेकिन वहां जाकर हम एक दूसरे को, जब एक दूसरे से फिजिकली मिलते हैं, मतलब दर्शन करते हैं एक दूसरे के, तो हम धन्य हो जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो ये जो हमारे को सिस्टम की देन है, जैसे मैंने बताया, इसमें जैसे हमेशा ही बताया जाता है कि हमें रेगुलरिटी के साथ जुड़ना, इसमें पंक्चुअल रहना, अपना जो वर्कआउट करना, टाइम से न्यूट्रिशन लेना, दिए हुए डाइट चार्ट को, डाइट प्लान को फॉलो करना, और जब अपने को खुद को रिजल्ट आ जाए अच्छा, तो फिर दूसरे लोगों की हेल्प करना। पहले खुद रिजल्ट लेंगे तभी हम दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बिना रिजल्ट लिए हम दूसरे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने सिस्टम का बहुत आभारी हूँ, स्पेशली संगा सर का, जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है। लोकी भाई सुइसाइड करिया लिए भाई तो पूरा
सॉरी, अनम्यूट कर रहा हूँ सर। अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी सर। तो इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ अपने मेंटोर सांगा सर का, जिन्होंने इतना अच्छा हमें सिस्टम दिया, और अपने वेलनेस कोच मैडम महेश कुमारी जी का, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा सिस्टम के साथ मिलाया, और जिसके कारण मैं आपके सामने आप अपनी जर्नी मैंने प्रस्तुत की। और उससे भी ऊपर हम थैंक्स करते हैं मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया जिसको खाकर हम सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं, दूसरे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरी आज का जर्नी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। एक बार जब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। उन्हें देखो, अमेजिंग जर्नी है, और बहुत सारी आपको जो कहते हैं ना, हमें टीचिंग, जो हमें सलाह एक्सपीरियंस का अपने का दिया उन्होंने, कि कैसे कैसे हमने करना है, कैसे कैसे मैंने किया है। और सभी आप वेलनेस कोच हो, और ये जो मैसेज जरूर देना है सबको, कि